वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, सफलता, कामयाबी, जीत, सक्सेस, ये शब्द तो आपके जीवन में और व्यवहार में कई बार आ चुके। आप ही क्या, संसार का प्रत्येक प्राणी इन शब्दों को, इन स्थानों को प्राप्त करने के लिए तत्पर है। मुझे नहीं लगता कि संसार का कोई प्राणी अपने जीवन में असफलता चाहता है। छोटा व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको जीवन में अपने प्रत्येक कार्यों में सफलता चाहिए, जीत चाहिए, सक्सेस चाहिए। पर मेरा प्रश्न ये है, क्या आज तक श्री जी किसी ने सफलता के मायनों को समझा? मां, सफलता का अर्थ क्या है? मात्र हमने जो सोच लिया वो पूरा कर लेना, ये सही मायने में सफलता नहीं है। सफलता एक सब्जेक्टिव टर्म है। प्रत्येक व्यक्ति सफलता की परिभाषा अपने अपने हिसाब से करता है। कोई पैसे कमाने को सफलता मानता है, कोई घर परिवार बसाने को सफलता मानता है, कोई डिग्री प्राप्त करने के लिए, कोई नौकरी करने के लिए, तो पता नहीं। सबने सफलता के अपने अपने मायने तय करके रखे हैं और शायद इसी कारण से व्यक्ति आज तक सही मायने में सफल हो ही नहीं पाया। किसी ने कुछ समझा और वो वहाँ तक पहुँचकर खुश हो गया कि चलो मुझे नौकरी मिल गई, मेरी शादी हो गई, मैंने मकान बना लिया, मैंने मरने की तैयारी कर ली, मैं सफल हो गया। मतलब जीने की। क्या मात्र इन बाहर के साधनों को प्राप्त कर लेना, दुनिया के नज़रों में अपने आप को कुछ साबित कर लेना, किसी पद को प्राप्त कर लेना, बहुत सारा धन प्राप्त कर लेना, क्या ये कामयाबी है? क्या ये सफलता है? आज कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके पास 2 समय के भोजन की व्यवस्था नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, घर में एक गाड़ी नहीं है? है कोई ऐसा? पर फिर भी क्या सफलता मिली? नहीं मिली। साधनों को, धन दौलत को, ज्ञानियों इकट्ठा करने से सफलता मिले जरूरी नहीं है। सफलता का अर्थ अगर शब्दशः भी हम कर ले, जो फल के साथ होता है, धन दौलत, पैसा, नाम, शोहरत, ये सब कुछ कमाने के बाद मैं क्या फल मिला? और सही मायने में जीवन का फल क्या है? मनुष्य पर्याय मिली, श्रेष्ठ कुल मिला, इसकी सफलता क्या? हमने 4 कमरे के मकान से 4 मंजिल का महल बना लिया, प्रफुल्ल सफल हो गए? नहीं, बैठे रहो। जीव, आज का इंसान इस बात को समझना नहीं चाहता है
कि हम ये जीवन का पुरुषार्थ कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? क्या मात्र धन दौलत और नाम शोहरत कमाना इतना ही उद्देश्य था मनुष्य पर्याय का? क्या मात्र इतना ही करने से जीवन संभल जाएगा? अगर इतना ही करने से जीवन संभल जाता ना, इतना ही करने से जीवन संभल जाता, पैसे कमाने से ही ज्ञानियों जीवन संभल जाता, तो शायद सबका जीवन संभला जाता। पर आज किसी का भी जीवन, बोलो ना, किसी का भी जीवन संभला नहीं है, चाहे वो रोडपति हो चाहे करोड़पति हो। कहीं ना कहीं विकल्प, कहीं ना कहीं समस्या, कहीं ना कहीं परेशानी और कहीं ना कहीं विघ्न पुनः पुनः और पुनः पुनः आ रहे हैं। और फिर भी इंसान दूसरों के नज़रों में ये दिखाना चाहता है, देखो मैं कितना सक्सेसफुल इंसान हूँ, मैं कितना सफल हूँ, मैंने क्या कुछ नहीं कर लिया, मैं सेटल हो गया, बच्चों को सेटल किया, बच्चों के अब रहने दो, सबको हमने सेटल कर लिया। ज्ञानी कितना 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 ही तुम दूसरों को सेटल कर लेना, कितना ही तुम दूसरों को सेटल कर लेना, पर स्वयं विचार करे कि हमारा जीवन कितना सेटल हो चुका है। मैं पुनः पुनः कह रहा हूँ कि ज्ञानियों, धन दौलत पैसा कमाने मात्र से जीवन संभल जाए, जीवन सेट हो जाए, जरूरी नहीं है। माँ घर में बहुत सारे सेठ होंगे, हाँ सेठ हो, ओ सेठ हो, सेठ है, सेठ नहीं है? डिनर सेठ, सोफा सेठ, मोबाइल सेठ, इस्तेमाल हो ना हो पर शोकेस में सेठ सबके लगे, सबके शोकेस सेठ है। बहुत सारी ऐसी वस्तु होती है माँ घर में जिसको आज तक कभी प्रयोग किया नहीं, करना नहीं है, पर शोकेस, बोलो ना सेठ, ओ सेठ हो, सेठ नहीं है। डिनर सेट है, किचन का सब पता नहीं अब क्या 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 व्यक्तियों ने सेट करके रखा है। सोफा सेट है, डाइनिंग सेट है, पहनने के भी आजकल धोती दुपट्टे भी, हाँ पति पत्नी दिखना भी तो चाहिए। सबके सेठ बना लिए, सबके सेठ बना लिए, सबके सेठ बना लिए, पर समस्या ये है कि आज घर में, दुकान में, मंदिर में, सब में, मंदिर के भी बोलो कि मंदिर के सेठ नहीं है, चांदी के, अरे वही तो सेठ ही है। दो थालियाँ, दो ये, हमने सब सेट कर लिया। ज्ञानियों, कितना 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 ही ये साधनों का सेट तुम्हारे पास क्यों ना हो, सेठों पर माइंड सेट, सब सेठ है दुनिया में, सब सेठ है दुनिया में, और सब सेठ है दुनिया में। फिर क्या करें महाराज जी, हमारा माइंड ही अपसेट है। नूतन जी, कितना ही सब कुछ सेट क्यों ना हो, पर माइंड अगर अपसेट है ना, माइंड अगर अपसेट है ना, माइंड अगर अपसेट है ना, तो ये कोई भी सेठ काम में आने वाले नहीं है। ना सेठ काम आएंगे, ना सेठ काम आएंगे। शब्द नहीं समझ रहे? समझ तो बहुत ज़्यादा जाते हैं महाराज जी। ना सेठ कोई काम में आएंगे माताओं, ना घर में बैठे हुए कमा के लाने वाले सेठ काम में आने वाले हैं। काम में काम में काम में अगर कोई आएगा, कभी आएगा, जब भी आएगा, वह आपका माइंड सेट काम में आएगा। दुनिया का कोई सेठ काम में नहीं आएगा। कितना ही सुंदर घर में सेठ क्यों ना हो, पर माइंड अगर सेट नहीं है ना, तो वह डाइनिंग सेट और आपका कोई हीरे जवाहरात का सेट भी, डायमंड सेट भी काम नहीं आता, काम नहीं आता, काम नहीं आता है। जीवन में ज्ञानियों, सही मायने में सफलता का अर्थ यही है कि अपने मन की शांति, अपने आप का सम्मान प्राप्त करना। कितनी किलो शांति है?
बोला क्यों? अब शांत हो गए, शांति की बात पूछी तो, सेट करने की बात पूछी तो चुप हो गए। यूँ हर इंसान एक दूसरे को सेट करने के पीछे पड़ा है। कोई मोबाइल से करता है, कोई किसी से करता है, कोई कोई किसी प्रकार से करता है, पर हर कोई एक दूसरे को सेट कर रहा है। नहीं कर रहा? हमसे ज़्यादा मोबाइल आप लोग, हमसे ज़्यादा आप लोग मोबाइल चलाते हो, कितनों को सेट कर लिया। पर फिर भी जिंदगी सेट नहीं हो पाई। बचपन गया, 55 गया, 85 भी हाथ से छूटने को है, पर सेट कर पाए नहीं। इंसान दूसरों के परिवारों को तो सेटल करना चाहता है। कुछ समस्या आ जाए, हम मध्यस्थी कर लेंगे, हम उनको सेट कर लेंगे। ज्ञानी अपनी जिंदगी तो देख, अपने परिवार में तो झांक कर देख। तू, तेरी जिंदगी, तेरा परिवार, और परिवार भी छोड़ दो, अपनों को भी छोड़ दो, अपने आप में तो कम से कम झांक के देख लो कि मेरा माइंड कितना सेट है। चाहे करोड़ों हो, अरबों हो, खरबों हो, अगर मन में शांति नहीं है ना, तो जो चाहे और जो चाहे तुम कर लो, कभी सफलता, कभी वह तुम्हारी अचीवमेंट तुम्हें आनंद देने वाली हो ही नहीं सकती। आज भूत चढ़ा है, पागलपन छाया है। हर इंसान के पीछे मात्र और मात्र मैं कुछ कमाऊं, मैं कुछ दिखाऊं, मैं कितना बड़ा हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना सुखी हूँ, कितने शानो शौकत में मैं जी रहा हूँ। ये हर इंसान का प्रयास है। पर ध्यान रखना, आत्मसम्मान और शांति खोकर तुमने सब कुछ भी प्राप्त कर लिया तो तुमने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। क्यों श्री जी? आज का इंसान आत्मसम्मान खोकर भी, अपना ईमान बेचकर भी पैसे कमाने के लिए तैयार है। किस कदर इंसान पैसों के लिए गिर रहा है, आज समझ में नहीं आ रहा। पुनः पूछ रहा हूँ, और यहाँ नहीं, मैं हर स्थान में पूछता हूँ, ज्ञानियों, 2 समय के भोजन की व्यवस्था नहीं है? दो क्या, 200 बार खा लूँ तो कम ना पड़े, पर फिर भी महाराज जी पेट तो भर जाएगा, पर पेटी कैसी भरेगी? सही बात है, सही बात है, सही बात है। यहाँ पेटी नहीं भरेगी तो नरकों की पेटी कहाँ से भरेगी? नरकों की पेटी तो उन्हीं से भरने वाली है जो आज पेट से ज्यादा पेटी के लिए मरे जा रहे हैं। अपना ईमान, अपना सम्मान, अपनी शांति, अपना कर, परिवार, धर्म सब बेचकर मात्र पैसों के पागल होके दौड़ रहे हैं। जो बुद्धि से पागल हो गया है उसके तो उपचार फिर भी आगरा आदि जाने स्थानों में हो जाते हैं, पर पैसों के लिए जो पागल है ना, उनका क्या इलाज? उनका क्या इलाज? जो जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उनको तो फिर भी करंट देके, शॉक देकर उनकी ट्रीटमेंट की जाती है। और जो पैसों के पीछे पागल हो रहे हैं, पैसों के लिए पागल हो रहे हैं, उनको पैसे दे दो ठीक हो जाएंगे ना। तुम 5 दो वे 50 मांगेंगे, तुम 50 दो वो 100 मांगेंगे। आप जितना दो उतना 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 और के पीछे मरे जा रहे हैं। सब कुछ सेट कर लेना माँ, घर में सब कुछ सेट कर लेना, पर घर परिवार के व्यक्तियों की मानसिकता ठीक नहीं है, माइंड सेट नहीं है, मन की शांति नहीं है ना, तुम्हारे करोड़ों पकड़े रहना, धरे रहना कोई काम के नहीं है। बोलो ना, 2 समय के मैं ही पूछ रहा हूँ, क्या लाखों हजारों घर में नहीं है? सब कुछ है, पर सब कुछ होने के बावजूद भी ज्ञानियों शांति, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ईमानदारी कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आज पैसों के लिए व्यक्ति अपना ईमान नहीं, आप तो हमसे ज़्यादा टीवी, अखबार और सब कुछ जानते हैं। आज का इंसान
अपने 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 जीवन साथी को बेचने के लिए भी तैयार है। जीवन साथी तो मैं बहुत छोटी बात कह रहा हूँ, आज का इंसान पैसों के लिए अपनी इज्जत भी बेचने के लिए तैयार है। नहीं है तो बताओ। कई सारे दृष्टांत, कई सारी स्टोरीज और कई सारी बातें आप आए दिन इंस्टा और फेसबुक पे, टीवी पे देख रहे हो, सुन रहे हो। नहीं सुनी क्या? सुन तो बहुत रहे हैं। बस प्रॉपर्टी चाहिए थी, मार के डाल दिया बाथरूम के टाइल्स के नीचे। क्यों इस कदर इंसान गिर रहा है? क्यों इस कदर इंसान गिर रहा है? अपना शरीर, अपना ईमान, अपनी इज्जत, अपना धर्म, अपने माँ बाप, सब कुछ बेचने के लिए तैयार है महाराज। बस कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। कितना 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 अपमान सहन करता है आज का इंसान पैसे कमाने के लिए। मात्र भिखारी नहीं सेठो, मात्र भिखारी को देखकर मत कहना देखो दूसरों के सामने वो भीख मांग रहा है, अपमान कर रहे, भागे भगो बढ़ो, तो भी पुनः खड़ा होता है, पुनः आता है। मात्र दरवाजे के सामने खड़ा हुआ भिखारी ही अपमान नहीं प्राप्त करता। क्या आप लोगों का कभी अपमान नहीं हुआ? कितनी बार पैसों के लिए, कितनी बार पैसों के लिए जिनकी कोई औकात भी नहीं होती, अखंड अध्यक्ष वे भी सुना के चले जाते हैं। बैठे रहो। हकीकत यही है, आज इंसान को, इंसान की, धर्म की, माँ बाप की कीमत कम है। सबसे बड़ा भाई कि भैया, सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में अगर रुपए की कीमत है, पैसों की कीमत है, विश्वास मानना तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जीवन की कोई कीमत नहीं है। मत करो अपनों की कीमत, मत करो देवशास्त्र गुरु की भी कीमत। तुम्हारे कीमत करने नहीं करने से उनकी कीमत बढ़ेगी घटेगी बिल्कुल नहीं। जिनको होश है, जिनको विवेक है, उनको पता है कि रत्न की कीमत क्या होती है। उसे पता है रत्न पारखी को कि रत्न की कीमत क्या है। जिसको अकल ही नहीं है, रत्न पारखी ही नहीं है, उस वो पत्थर ही देखेगा, उठाएगा, फेंक देगा। ऐसे भी ज्ञानी हो चुके जो रत्न को जला जला के बर्तन मांजने के लिए राख बना चुके।